नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा है संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी, प्रगतिशील और समाजवेशी है हमारा संविधान। प्रदेश में सरकार गठन की तेज हुई कवायद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। प्रदेश भाजपा कार्यालय में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होगी बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव परिणाम की होगी समीक्षा। और केंद्र सरकार ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। मजबूत साइबर सुरक्षा के किए जाएंगे उपाय। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर आज दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान प्रगतिशील और समावेशी है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान निर्माताओं का स्मरण किया। उन्होंने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों और अधिकारियों के योगदान को भी याद किया। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सामूहिक भागीदारी से ही संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे देश में मूलभूत अधिकारों का दायरा समय के साथ विस्तृत होता रहा है। अपेक्षाकृत कम साधन संपन्न लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश प्रति जागरूकता और सक्रियता बढ़ रही है। माननीय सांसदगण, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और दिल्ली स्थित दूतावासों के प्रमुख भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। श्री मोदी न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं, हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी देशवासियों को राष्ट्रीय संविधान दिवस की हार्दिक बधाई दी है। संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। यह समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। राज्य में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोगों ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। राज्य में नई सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल का खाका तैयार करने को लेकर विचार विमर्श का दौर जारी है। मंत्रियों के नाम तय करने के लिए इंडी गठबंधन के घटक दलों के प्रभारी अपने अपने हाईकमान के साथ राय मशवरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के कई शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों
सूत्रों के अनुसार इस दौरान इंडी गठबंधन की सरकार के भावी स्वरूप को लेकर भी मंथन किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठकों का आयोजन किया है। शनिवार को कुल 3 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। इन बैठकों में प्रत्याशी, विधानसभा के प्रभारी और कोर कमेटी चुनाव समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की बरसी पर अपनी जान गंवाने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र उन सुरक्षाकर्मियों को नमन करता है जिन्होंने देशवासियों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्रपति ने इन बलिदान देने वाले सुरक्षाकर्मियों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वीर शहीदों को नमन किया। आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैन के दूसरे चरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा पैन नंबर बने रहेंगे। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में टाटा स्टील की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खरखाई और स्वर्णरेखा नदी में अब नाले का गंदा पानी नहीं बहेगा। इस नाले को नियंत्रित करने के लिए टाटा स्टील UISL की ओर से जमशेदपुर शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर पोर्टेबल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसके तहत सोनारी स्वर्ण विहार के पास 2000 किलोलीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसका ट्रीटमेंट कर पानी नदी में छोड़ा जाएगा। इसी तरह सोनारी के खरखाई इनक्लेव के पास 500 किलोलीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट लगाया जा रहा है। इसी तरह कदमा उलियान स्थित हेम छाया कॉम्प्लेक्स के पास 2000 किलोलीटर प्रतिदिन ट्रीटमेंट का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। यह दिवस देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुछ संक्षिप्त खबरें। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन से देवघर जिले में कृषि विभाग को 1600 क्विंटल गेहूं का बीज भेजा गया है। अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को यह 50% अनुदानित दर पर मिलेगा। लातेहार जिले के नेतरहाट और महुआडांड थाना क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में काम कर रहे संवेदकों को धमकाने और लेवी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ जिले में उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन तथा जल जीवन मिशन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा है संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी, प्रगतिशील और समावेशी है हमारा संविधान। प्रदेश में सरकार गठन की तेज हुई कवायद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। प्रदेश भाजपा कार्यालय में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होगी बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव परिणाम की होगी समीक्षा। और केंद्र सरकार ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। मजबूत साइबर सुरक्षा के किए जाएंगे उपाय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।